चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस आए हैं, क्या मामला है पूरा? हमारा मेन मामला ये है जी, गंगो कस्बा में एक संजय वालिया नाम का व्यक्ति बार बार स्कॉर्पियो गाड़ी में आता है और अपने आप को स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बताकर कभी फाइल मांगता है, कभी फाइल पूरी कराने के पैसे मांगता है, कभी कहता है कि यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करा दूंगा मैं। तो आए दिन कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, सभी डॉक्टर लोग आए हुए हैं। इनका सबका केवल एक ही मकसद है कि भाई हम ऐसे आदमी से बचें। यहाँ आके पता किया कि वो स्वास्थ्य विभाग का आदमी है ही नहीं। अच्छा, आपकी बात हुई है सीएमओ साहब से, क्या आश्वासन दिया है? सीएमओ साहब ने कहा है कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और मैं वो आदमी संजय वालिया नाम का व्यक्ति इस तरह का कभी कार्यरत ही नहीं रहा। इसमें स्वास्थ्य विभाग में कोई है ही नहीं कर्मचारी ना अधिकारी। तो आपने जानकारी जुटाई, कौन लोग हैं? वो कोई पिछले कई वर्षों से कभी खाद्य विभाग में जाता है, कभी अन्य विभागों में जाकर के केवल उसका यही काम है, आशाओं को पास जाता है कि मैं ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करने के बाद अवैध वसूली करता है और उसका जो एक लेटर पैड देता है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने उससे बात की, कभी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? अगर जी मेरा तो इसी तरह चल रहा काम पिछले कई सालों से और उसका आय का केवल स्रोत यही है कि लोगों का उत्पीड़न करना और ठगी ठौरी करना, अवैध वसूली। किसी पार्टी का कोई संगठन है, केवल एक संगठन से है, वो अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, एक लेटर पैड लिखता है प्रधान संगठन, जबकि किसी गांव का मेंबर भी नहीं चुना गया आज तक। और प्रधान संगठन को बदनाम करने फर्जी लेटर पैड ले रहा, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, कहीं कोई जांच नहीं, कोई मतलब नहीं। हम ये कहते हैं कि भाई अगर तू सही है तो आमने सामने मान लो सीएमओ साहब के पास आ, डीएम साहब के पास आ, गलत है गलत के खिलाफ कार्रवाई हो। ये अवैध वसूली करने के बाद फाइल बंद और दूसरे की स्टार्ट, ये कब तक चलेगा काम? ये सभी लोग है कि भाई कभी धमकी देता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई केस लगवा दूंगा, कभी कुछ। ये बेचारे डॉक्टर लोग हैं, ये लोगों का मरीजों का इलाज करें या उसके साथ केस करें या उसके साथ लफड़ों में पड़े। अब इससे बचाव के लिए सीएमओ साहब से मिले, सीएमओ साहब इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। सर, आज बाहर कुछ लोग धरना देने के लिए आए थे, उन्होंने आपको ज्ञापन भी दिया है, तो क्या पूरा मामला था? ये दो ग्रुप्स के लोग हैं। एक जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हमारे चलते हैं गंगो ब्लॉक में, तो उसके कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के ओनर्स हैं, वो लोग थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है। दूसरा जो है भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति, तो उनके किसान यूनियन के वो थे लीडर्स, तो वो उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया है कि कुछ लोग सीएमओ ऑफिस से आते हैं, वो ठीक है। तो ये जाँच का विषय है। तो इस दोनों चीज़ों के उन्होंने नाम भी दिए कौन है, तो पूरी में जाँच कराता हूँ, क्या मैटर। क्या नाम दिया है सर? क्या वो आपके यहाँ पर तैनात है? उन्होंने नाम नहीं, मेरे यहाँ कोई जो नाम इन्होंने दिया वो मेरे यहाँ तैनात नहीं है, नहीं उनका सरकारी किसी तंत्र से मतलब है, वो तो कोई प्राइवेट आदमी है। और बाकी मैं जाँच कराता हूँ इसकी। सर, जो ये स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करें? मैंने इन लोगों को कहा है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी शॉप पे या किसी क्लिनिक पे कहीं पूरे सहारनपुर में जाता है तो बताता है मैं स्वास्थ्य विभाग का हूँ, तो सबसे पहले आप उसका ID कार्ड देखिएगा उसका कि क्या है, वो आदमी किस अधिकार से वहाँ आया है। और गलत अगर उसको पाते हैं आप उनसे कंफर्म करके तुरंत, गलत पाते हैं तुरंत FIR करें। हमारे इस तरह से पूरी परेशानी इसके लिए लगातार कार्रवाई चलती है, लखनऊ तक पता है। आपने दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं जो हमारे हाथ में दिए हैं वो भी आप ही के बगल में PGI खुला हुआ है। आप जिन लोगों का यहाँ CT स्कैन होना उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र करके करावें या कहीं आसपास करावें। गरीब आदमी कहाँ, गरीब आदमी के पास पैसे होते नहीं, इसलिए सरकारी में आवे और वहाँ उनमें वो जांच ना हो पाए। एक छोटी सी बच्ची थी, उसका CT स्कैन होना था और उसको सोमवार के बाद क्या पता वो टाइम तक जिंदा है या नहीं है। लड़ाई में चोट लगी हुई वो ठीक है, लेकिन अभी खराब है।